मुझे तुमसे बहुत लव हो गया है। आई लव यू सो सो मच सुगा। मुझे इसे अपनी लाइफ से हटाओ नहीं, मुझे एक्सेप्ट कर लो। हो गया तुम्हारा, जाऊँ मैं? मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत थी सुगा। मैं तुम्हें यूज़ नहीं की, मैं बस बैंक यूज़ की हूँ क्योंकि मुझे पैसे की ज़रूरत थी। मॉम डैड दोनों बीमार थे और मुझे बहुत ख़राब लग रहा था ऐसे तुमसे पैसे मांगना। तो अब हमारे बीच कुछ भी नहीं है। प्लीज़ मुझे मत छोड़ो सुगा, प्लीज़। फिर क्या हुआ? वो पैसे के लिए ऐसा किया और अब वो बोर हो गई थी क्योंकि मैं उसे टाइम नहीं दे पा रहा था। उसे लगता था कि मैं उससे ज़्यादा लव नहीं करता और वो सही थी क्योंकि मैं टाइम नहीं दे पा रहा था। मेरे पास टाइम नहीं थी इस रिलेशनशिप के लिए। तुम अभी भी उससे लव करते हो? वो दोबारा आना चाहती है, वो बार बार मुझसे बोल रही है। मैं ये नहीं पूछ रही, मैं पूछ रही कि तुम अभी भी उससे लव करते हो? हाँ करता हूँ। तो वाह पापा, आपने बहुत अच्छा खाना बनाया है, मम्मी से भी अच्छा। मैं बोल रहा था ना, मैं सेफ हूँ। कैसा है मम्मा? हाँ हाँ बताओ। पहले की तरह बहुत अच्छा। मेरा हो गया, मुझे जाना चाहिए, ऑफिस के बहुत काम भी है। और हाँ तुम आना चाहती तो आ जाना पार्टी में, मुझे खुशी होगी जानबूझ के साथ। तुम कभी मेरी लाइफ का हिस्सा थी, मैं अजनबी कैसे कर सकता हूँ तुम्हें, एटलीस्ट फ्रेंड के जैसे ही। ओके। और हाँ लिटिल जियोन, तुम रेस्ट करो और अपना चॉकलेट्स खाओ। ओके पापा, अब फिर आओगे ना? हाँ बिल्कुल आऊंगा, अपने लिटिल फ्रेंड से मिलने। बाय पापा। बाय पे, एंड थैंक यू गिफ्ट के लिए। आज मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट दिन था। 5 साल के बाद मैं आज इतनी खुश हुई हूँ। इतने सालों के बाद हम एक साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर पाए। थैंक गॉड। आई होप जेके कि वो शर्ट तुम्हें पसंद आए और तुम उसे भूले नहीं होगे। आगे जेके कहाँ गए थे, जान सकती हूँ मैं? कुछ इम्पोर्टेंट काम था। सब जानते हो मैं क्या जरूरी काम होता है। तुम्हें लिली को अपने साथ लेके टाइम पर आ जाना चाहिए। लिली को घर छोड़ दो, लिली बेबी नहीं है, वो चली जाएगी। हाँ आंटी मैं चली जाऊंगी। नहीं लिली, जेके तुम्हें छोड़ देगा। आज जेके तुम जाओ रेस्ट करो, मैं चली जाऊंगी आंटी। कितना बिगड़ गया है ये लड़का। आरिम देख रहे हो, रहने दो, जिन वो जैसे रह रहा है वैसे। वो छोटा नहीं है, बड़ा हो गया है। उसे हर बात पे बोलोगी तो वो गुस्सा करेगा। हाँ अंकल आप सही बोल रहे हैं। आंटी आप उसे उस पर छोड़ दो। और अब मैं चलती हूँ। बेटा तैयारी करो लोग, ठीक है? और ना तुम सारे एम्प्लॉयज को इनवाइट कर दो, मैं इस बात पे हटने वाली नहीं हूँ। हाँ ओके आंटी। ये शर्ट जो ती अपने हाथों से बनाई थी, जो खो गई थी, वो ती के पास कैसे गई? गॉड, ये शर्ट मेरे लिए सबसे सबसे प्रीशियस थी। थैंक यू सो मच ती, थैंक यू सो मच। ये सबसे प्रीशियस गिफ्ट है। मुझे आज भी याद है जब तुम पहली बार ये शर्ट सरप्राइज के तौर पे मुझे दी थी। पहला गिफ्ट था ये तुम्हारी तरफ से और सबसे खास। और ये भी याद है तुम कैसे छुप छुप के ये डिजाइन किया करती थी। जब मैं पूछता कि क्या कर रही हो तो तुम अपनी बातों में मुझे बहका लेती थी ताकि मैं जान न सकूं। मैं इस शर्ट कर पार्टी में पहनूंगा। आई लव दिस शर्ट। सना तुम्हारे लिए गिफ्ट। सना तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया था। पापा मुझे ना पॉकेट मनी दे रहे थे, उसे रख रहा था इकट्ठे करके डायमंड की रिंग लाया हूँ तुम्हारे लिए। क्या? हाँ तुम्हारे लिए, एक्सेप्ट कर लो और प्लीज मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। मैं हमेशा खुश रखूंगा तुम्हें। पहना दूं? देखो अगर तुम मेरी नहीं हो सकती ना तो फिर मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगा और बैड बॉय बन जाऊंगा। और हॉबी के पीछे ना 1000 लड़के हैं, लेकिन हॉबी पागल सिर्फ तुम्हारे प्यार में है। हाँ कर दो वरना जिंदगी भर कुंवारा रह जाऊंगा। कर लूंगी तुम्हें एक्सेप्ट, लेकिन ये तुम बार बार फेंकना बंद करोगे तब।
ओके, आज से नहीं करूँगा। पहना दो। कल डायमंड की है ना? नहीं, डायमंड की जगह पत्थर लगा हुआ है। सारी हूबी। लो जी, हो गई हमारी एंगेजमेंट। गले लग जाओ जाने मन। हे गॉड, थैंक यू। वाह, तो मिस्टर सुगा को लब भी हो गया है। शट अप। तुम्हें घर जाना होगा, घर जाओ, लेट हो गया है काफी। पागल लड़की, मुझे क्यों लव होगा जब मेरे दिल में कोई और है तो। यस मॉम। बेटा तुम फीस की डेट आगे करवा लो कुछ दिन। I mean, इतने पैसे नहीं है, तुम टीचर से बात कर लेना, तुम्हारे डैड इंतजाम कर लेंगे। मॉम, फिर आप दोनों ने झगड़ा किया पैसे के लिए? तुम्हारे डैड को पैसे की ज्यादा जरूरत है न्यू प्रोजेक्ट के लिए, ताकि और पैसे आ सके। इट्स ओके मॉम, मैं बात कर लूंगी। आप लोग लड़ा ना करें प्लीज, मुझे हर्ट होता है। ओके बेटा। जिमिनी, ये देखो रिंग। किसने दिए? हॉबी ने। और अब हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। अभी उसी से बात करके आ रही हूँ। और पता है रिंग डायमंड की है। तुम दोनों में प्यार कब हुआ? मैं नहीं, वो कर रहा था चुपके से। और तुम? थोड़ा अट्रैक्शन, प्यार भी हो जाएगा धीरे धीरे। वैसे भी हॉबी अच्छा लड़का है। ध्यान देना, दोस्त किसका है? सुगा का। अरे कुछ नहीं होता। तुम बताओ सैड क्यों थी? कुछ नहीं, ऐसे ही बस। प्लीज ना जिमिनी, मुझे बताओ, मुझे सोना है। क्यों बुलाई तुम मुझे इस टाइम? सब ठीक तो है ना? हाँ ऐसे ही। तुम चले क्यों गए थे? मैं सोचा कि कबाब में हड्डी क्यों बनना। अच्छा, तुम कब से ये सब सोचने लगे? हो यार, वो कल हम जेके सर के बर्थडे पार्टी में चलेंगे। हाँ, मुझे कॉल आई थी, इनवाइट किया है सभी एम्प्लॉयज को। तो चले फिर? ओके। फिर तुम कंफर्टेबल हो तो तुम बता सकती हो सब कुछ। ओके यार, मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहती। यानू, जैसे कि मैं बताई हूँ स्टेप मॉम कि मुझे निकाल दी थी। मुझे जैसे तैसे वहाँ से जाना पड़ा। कुछ पैसे थे मेरे पास, उसकी वजह से मैं यहाँ आई। उसके 2 दिन बाद ही जेके चला गया था बिजनेस स्टडी के लिए। और हाँ, मुझसे प्रॉमिस करके गया था कि वो वहीं दोबारा मिलेगा और फिर हमारी शादी होगी जब वो वापस आएगा। तो पहले तो हम स्कूल में मिले थे, क्लास 11th में। बहुत हम लोग लव करते थे एक दूसरे से, और अभी भी। लेकिन यानू, जब मैं वहाँ से चली गई, फिर मुझे नहीं पता जेके कब आया। मेरी तरफ से सब कुछ ठीक था, लेकिन जेके की तरफ से सब कुछ खत्म। पहले तो मैं उसका इंतजार करती रही और मैं सोच रही थी कि जब पहली बार हम मिलेंगे तो क्या सीन रहेगा, सिर्फ रोएंगे। लेकिन यहाँ तो जेके पूरी तरह बिल्कुल चेंज हो गया, कोल्ड हो गया। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ बहुत कुछ हुआ, तभी जेके ऐसा हो गया है मेरे आने के बाद। क्योंकि मेरी स्टेप मॉम तो वही थी ना, मेरी एनिमी की तरह थी। उन्होंने कुछ किया होगा तभी वो ऐसे हो गए। तो तुम सर को बेबी के बारे में क्यों नहीं बताई? शानू, मुझे लगता है कि जेके मूव ऑन कर गया है और उसकी गर्लफ्रेंड है। मैं उसकी लाइफ में और दुख नहीं बढ़ा सकती। ये गलत है सब कुछ, मुझे सब कुछ सही करना होगा। इन दोनों की लाइफ किसी तीसरे की वजह से ऐसी हो गई है। दोनों को एक दूसरे से बात करनी चाहिए, सारे मसले हल करने चाहिए। ओके थे, हम कल जाएंगे और सब ठीक हो जाएगा। और सब ठीक हो जाएगा। मैं जेके सर की आंखों में बहुत लव देखा हूँ के लिए। मुझे इन दोनों को एक करना होगा। ये बहुत सैड रहती है अब नहीं। मैं जा रहा हूँ। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो या जो भी बात हो, डायरेक्ट जाके कर लेनी चाहिए ताकि बात और बढ़े ना। अच्छे से बात कर लेने से सब ठीक हो जाता है। जानू सही बोल रहा है, लेकिन मेरे पास इतनी हिम्मत तो नहीं है ना।